अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वो जो ख्वाब तेरे ज़हन में न तो कह सका न तो लिख सका, वो जो ख्वाब थे तेरे ज़हन में न तो कह सका न तो लिख सका। क्यों कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। बोलो जोर से बेशक है कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। ये ज़माना है ज़ुबान बिकी हुई है, कलम बिका हुआ है, ज़ुबान कटी हुई है। ऐसे दौर में सच तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे। सच तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे। हक तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे। आहा, महाराष्ट्र का एहतिजाज, औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक का आंदोलन, प्रोटेस्ट, आहा, मैं जहां वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। गुज़िश्ता जुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत
और सीरत का हकीकी मतलब आपके सामने बयान करना था मुझे। शुरू में जो बात हुई अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी ऐसी बातें अता फरमाई जिससे हमारा उन्वान बहुत दूर तक चला गया और वक्त मुकम्मल हो गया। रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने में लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का कुछ ज़्यादा ही इजहार करते हैं। हकीकत ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कोई वक्त तय नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारा ईमान है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी ये शर्त लगा दी कि जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा नहीं है। इसीलिए कुरान पाक में एक आयत है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और मोहब्बत पर अक्सर हज़रात उलमा जलसों में ज़रूर पढ़ते हैं। अब तो हमारे इन इलाक़ों में सीरत के जलसे भी नहीं हो रहे। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं इस पर ज़ोर डालने से इसलिए डरता हूँ कि कहीं मुझ पर इल्ज़ाम न लग जाए कि मुज़म्मिल चाहता है कि सीरत के जलसे करो और उसे बुलाओ। अल्लाह की कसम ख़तअन मेरा ये इरादा नहीं है। कसम अल्लाह की ये इरादा नहीं है। लेकिन करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत की मजलिस से मुनक़िद होनी चाहिए। आज से 15-20 साल पहले नौजवानों के अंदर एक जज्बा था ऐसा, और आज नहीं है ऐसा, बहुत कम जगहों पर है। इस बात पर इत्तेफाक है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बातें सुनना और सुनाना भी बाइसे सवाब है। अरे बस समझ में। बल्कि पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बातें करने से अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को राहतों से बदल देते हैं। किसी बीमार के सामने बैठकर कुरान पाक के पढ़ने से जहाँ शिफा है, वैसे ही किसी बीमार के सामने बैठकर नबी की सीरत के तस्करे करने से भी शिफा है। छोटी 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 किताबें हैं सीरत के, 10-10, 15-15 जुमलों पे सीरत का एक एक पैगाम मिलता है।
अभी करीब में एक जगह पर जलसे को गया। वो जलसे का मकसद क्या है? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और साथ में उस इलाके वालों ने अपने इलाके के छोटे मासूम बच्चों के अंदर सीरत का इल्म दाखिल करने के लिए सीरत क्विज एक प्रोग्राम रखे। खरियों में बड़ी ज़बरदस्त मेहनत चल रही है। ज़बरदस्त मेहनत हो रही है खरियों में। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के तकरीबन 500 सवालात बनाए और उस 500 सवालात के जवाबात भी बनाए और बच्चों को दिए कि इस पे मेहनत करो और इम्तिहान होगा, जैसे नंबरात होंगे वैसे इनाम होगा। अल्लाह की कसम, एक बच्ची पहला इनाम लेती है जिसे सीरत के 500 बातें मालूम है। बिदर के करीब एक जगह पर गया तो वहाँ पर सीरत के इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों में 2 गैर मुस्लिम बच्चियाँ भी थी और बग़ैर किसी ताईद के वो भी इम्तिहान देती है। इत्तेफाक से मुसलमान बच्चों के मुकाबले में वो एक गैर मुस्लिम बच्ची पहला नंबर लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं जानबूझकर उन गाँवों का और शहरों का नाम नहीं ले रहा हूँ, कहीं वहाँ तक बात पहुँच जाए तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। एक बात भी सुनो, अभी इसी साल का वाक़िया बयान कर रहा हूँ मैं कि एक गाँव वाले मुझसे कहने लगे कि हज़रत हमने बच्चों को तो जिम्मेदारी दी और एक मर्तबा हमने बच्चों के वालिदैन को भी बुलाया और उनको कोई पेपर भी दिए नहीं और मेहनत करने के लिए भी कहा नहीं। बड़े हैं ना, माँ बाप है ना। हमने 20 आदमियों को बैठे हुए, मर्द और औरत दोनों मिलाकर 20 लोगों को बुलाया सामने और 20 लोगों को भी हमने आहिस्ता आहिस्ता सवाल किया, हमारे आका का नाम क्या है, हमारे आका का नाम क्या है, हमारे आका का नाम क्या है। तो हजरत फरमा रहे थे 20 में से 9 ने जवाब दिया, 11 लाइल्मी का इजहार किया। हम इस हुस्न ज़न में हैं कि मस्जिदें ज़्यादा हैं, मदरसे ज़्यादा हैं, उलमा ज़्यादा हैं, जहाँ देखे वहाँ इल्म दीन ही दीन, दीन ही दीन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोटी छोटी किताबें भी मिलती हैं कुतुब खानों में। जाओ, मिस्टिक में रशादी बुक सेंटर है, जाकर मौलाना से बात करो। मौलाना कोई ऐसी सादी सीधी किताब दीजिए जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादी सीधी सीरत की बातें जो पढ़कर हम समझ सकते हैं, ऐसी कोई किताब दीजिए, मौलाना देंगे आपको। खरीब में मावली है, वहाँ एक बहुत बड़ा कुतुब खाना है, हनफी बुक डिपो। वहाँ के मौलाना से कहिए, मौलाना सीरत की कोई छोटी सी किताब दीजिए जो मैं पढ़ सकता हूँ और पढ़कर समझ सकता हूँ और मेरे इल्म में भी इजाफा हो और मेरी मोहब्बत में भी इजाफा हो, मेरे इश्क में भी इजाफा हो। ऐसी कोई किताब दीजिए मौलाना, तो देंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आका की सीरत पढ़ने से इल्म ही का इजाफा नहीं होता, इश्क में भी इजाफा होता है। देखे नहीं हम आका को, क्या पढ़ नहीं सकते हम आका को? सहाबा देखते थे, इश्क बढ़ता था। अब हम सुनेंगे, इश्क बढ़ेगा, बोलेंगे, इश्क बढ़ेगा, पढ़ेंगे, इश्क बढ़ेगा। आका के इश्क को बढ़ाने के लिए हम कोशिश ही नहीं करते। दावा करो, दीवाना भी दावा करेगा,
नारे मारो, सुन्नतों से हजारों मील दूर भी नारा मारेगा। इश्क को बढ़ाने की कोशिश करो, मोहब्बत में इजाफा की मेहनत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारों, हमने आका की मोहब्बत के इजाफे के लिए क्या मेहनत की? आका के इश्क के इजाफे के लिए हमने मेहनत क्या की? जिस हालत में है उस हालत में रहकर क्या आका की मोहब्बत में इजाफा होगा? जिस हालत में है उस हालत में रहकर आका की मोहब्बत में इजाफा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस हालत में है उस हालत में रहकर सहाबा के इश्क में इजाफा होता था, मोहब्बत में इजाफा होता था, क्योंकि तमाम उलमा का इस बात पर इत्तफाक है, नबी का दीदार भी मोहब्बत का सबब है। कह दो सुभान अल्लाह। करंट नहीं तो तुम्हारे बैटरी भी डाउन हो रही नहीं। सामने आईना का रख डाला तो तुम्हारे सूरत देखो तुम्हें डर जाएंगे। करंट नहीं है ना। सहाबा के लिए मोहब्बत के इजाफे का सबब था दीदार खुदावंदी। सहाबा के लिए इश्क के इजाफे का सबब था दीदार खुदावंदी। इसीलिए हज़रत अबू बकर से पूछा, आपको दुनिया में क्या काम पसंद है? हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, ये दुनिया के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दूसरा, मेरे नबी से मेरी मोहब्बत और ताल्लुक़ तो ज़रूर है और ईमानी रिश्ता है। आका मेरे आका है, मैं उनका ग़ुलाम हूँ। साथ में एक रिश्तेदारी भी है कि मेरी बेटी मेरे नबी के हरम में है। ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेरा पसंदीदा अमल है। और तीसरा, दुनिया के अंदर मेरा पसंदीदा अमल क्या है कि मैं हर वक्त मेरे नबी को देखता रहूँ। हर वक्त मेरे नबी को मैं देखता रहूं। सहाबा के लिए सबब था। उनको सीरत पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सीरत सुनने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि सीरत खुद सामने थी ना। अब हमारे सामने कहाँ है आका? हम कहाँ हैं आका के सामने? अब हमको मोहब्बत बढ़ाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। इश्क बढ़ाने के लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। उन कामों में से एक काम आका का तस्करा भी आका की मोहब्बत के इजाफे का सबब है। आका का तस्करा भी आका के इश्क के इजाफे का सबब है। इस बात पर कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। जाओ जाकर खरीदो, जाओ जाकर खरीदो। कई जुमा पहले मैंने कहा था कि भाई घर के अंदर बुखारी शरीफ रखना भी बाई से बरकत है। एक ऑटो चलाने वाला अल्लाह का बंदा बड़ी मेहनत से रोजी रोटी कमाता है। उसका फ़ोन आया कि मौलाना मैं बुखारी लेने के लिए कुतुब खाना पहुँचा हूँ, ज़रा आप इनसे बात कर लीजिए। अब उनके घर के अंदर बुखारी शरीफ है। फला तोगरा लिए तो घर में बरकत आती बोलकर बोल डालिया। अब्बा नमाज पढ़ते ही तोगरे के दुकान में तोगरे है ना, ब्लैक में मिलेंगे। अगर उर्दू आती है उर्दू की किताबें हैं, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी में किताबें हैं, कन्नड़ आती है कन्नड़ में किताबें हैं, तेलुगु आती है तेलुगु में किताबें हैं, मलयालम आता है मलयालम में किताबें हैं। ये दुनिया के अंदर वाहिद धर्म है। इस धर्म का तर्जुमा हर जुबान में हुआ है और दुनिया के अंदर वाहिद मेरे नबी की ज़ात है जिसकी सीरत का तर्जुमा दुनिया की हर जुबान में हुआ है।
ये चैलेंज है, चैलेंज। दुनिया के अंदर जहां जहां अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, उनके बीच में मेरे नबी के वारिसीन हैं, उनके बीच में मेरे नबी के आशिकीन हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी अपनी जुबानों में इस्लाम का तर्जुमा किया, अपनी अपनी जुबानों में नबी की सीरत का तर्जुमा किया। आप तहकीक करके देखें, दुनिया के किसी भी मुल्क से राब्ता करें और उस मुल्क की जुबान को मालूम करें, और उस जुबान में आपको कुरान का तर्जुमा मिलेगा, उस जुबान में आपको हदीस का तर्जुमा मिलेगा, उस जुबान में आपको फिक़ह का तर्जुमा मिलेगा, उस जुबान में आपको मेरे आका की सीरत का तर्जुमा मिलेगा, उस जुबान में आपको सहाबा की सीरतें मिलेंगी। ये इस्लाम की शान है। दुनिया के अंदर कोई धर्म इसके अलावा बता नहीं सकते, दुनिया के अंदर दीन इसके अलावा नहीं बता सकते, और दुनिया के अंदर मेरे नबी की ज़ात अक़दस के अलावा किसी एक आदमी को बता नहीं सकते जिसकी सीरत का तर्जुमा दुनिया की तमाम जुबानों में हुआ है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है बाबा? अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया की हर जुबान में मेरे नबी की सीरत का तर्जुमा है। आप कौन सी जुबान जानते बेटा? उर्दू पढ़ना जानते हैं आप? इंग्लिश? माशा, खरीदो। लेकिन शर्त यह है, किताब खरीदने के बाद मुस्तनद उलमा के पास लाकर पहले किताब को बताओ कि मौलाना मैंने किताब को खरीदा है, आपके कहने पर ये किताब लिखने वाले कौन मौलाना हैं और क्या ये किताब पढ़ सकते हैं। ये देखो आजकल घरों में किताबें बांटते हुए आ रहे। अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ, लगे हाथ एक बहुत बड़ी बात आ गई, आपके सामने बयान कर रहा हूँ। घरों में किताबें बांटते हुए आ रहे हैं, घरों में कुरान बांटते हुए आ रहे हैं, घरों में दीनी किताबें बांटते हुए आ रहे हैं। और हमारी जिहालत का क्या कहना, हम अरबी तहरीर को कुरान समझ रहे हैं, उर्दू तहरीर को दीन समझ रहे हैं। हर अरबी तहरीर कुरान नहीं, हर उर्दू तहरीर दीन नहीं। बांटते हुए अगर किताबें लेकर आए तो अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास लेकर आ जाओ, इसलिए कि ईसाई भी किताबें बांट रहे हैं उर्दू ज़ुबान में, खादियानी भी किताबें बांट रहे हैं उर्दू ज़ुबान में। और हमारी जिहालत, उन किताबों को उठाकर पढ़ेंगे बग़ैर तहक़ीक़ के। अगर अक़ीदा बदल गया इस्लाम से बाहर हो जाओगे, बग़ैर तहक़ीक़ के अमल बदल गया इस्लाम को, ईमान को खतरा होगा। किताबें अगर लाकर बांटते हैं, उन किताबों को लेना बेहतर नहीं है। अगर ले लेते हैं तो फिर उन किताबों के बारे में इमाम साहब के पास, अपने मोहल्ले के सच्चे आलिम दीन के पास लाकर मौलाना को बताओ, मौलाना एक साहब मुझे ये किताब दिए हैं, क्या भाई ये किताब पढ़ सकता हूँ? मौलाना किताब का नाम देखेंगे, किताब लिखने वाले का नाम देखेंगे, और उसके बाद अंदर के कुछ 4-5 सफ़हात देखेंगे, उसके बाद इजाज़त देंगे, तो तब उन किताबों को आप पढ़ो। मैं खुद एक घर के अंदर बाइबल को देखा, बाइबल को, उर्दू बाइबल को देखा। अदब करते हैं हम बाइबल का, रामायण और गीता का अदब करते हैं, महाभारत का अदब करते हैं, उसके साथ गुस्ताखी नहीं करेंगे, हम बेअदबी नहीं करेंगे, लेकिन साफ साफ कहेंगे कि मुसलमानों तुम्हारी किताब कुरान है, तुमको रखना है तो कुरान रखना है, पढ़ना है तो कुरान पढ़ना है, तुम पढ़ते रहोगे, कुरान मुकम्मल नहीं होगा, ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी। तुमको कुरान छोड़कर और किताब पढ़ने की भी फुर्सत है, तुमको हदीस छोड़कर और किताबें पढ़ने की फुर्सत है,
तुमको सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर और किताब पढ़ने की फुर्सत है तुम्हारे पास? 1,44,000 सहाबा की सीरतें मौजूद हैं, 5 लाख औलियाउल्लाह की सीरतें मौजूद हैं। ये छोड़कर और किताब पढ़ने का भी आपको वक्त है? पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, पढ़ना है तो हदीस पढ़ो, पढ़ना है तो प्यारे आका की सीरत पढ़ो, पढ़ना है तो सहाबा की सीरत पढ़ो। और सच कहता हूं मेरे प्यारो, मौलाना तवज्जो चाहता हूं, अब तो हमारी मसरूफियत का ये हाल है कि रोजाना के अखबार तक पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कभी किसी के 2 व्हीलर के पीछे बढ़ गए तब अखबार पढ़ लेते हैं। इतना वक्त टाइट हो गया है और वक्त की बरकत हमारे गुनाहों की वजह से ऐसी खत्म हो गई है, हमारे पास अब दूसरी किताबें और अखबारात पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। और आपको तो इतना वक्त है, इतना वक्त है, इतना वक्त है, बांटते बांटते आप हातिम ताई भी बन जाएंगे। नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा। कोई देता है गीता, महाभारत, रामायण, मेरी बात रिकॉर्ड होती है, मालूम है आपको? नोट करते हैं, तुम्हें नहीं, उनु का तो को 900। भाई हमारी कौम की तरबियत के लिए हमको साफ साफ बात करने की इजाजत है। कोई देता है किताब, आप बड़ी मोहब्बत के साथ कह दीजिए नो थैंक्स, शुक्रिया। कहेंगे पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें हैं, आप कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुरान में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। ये नहीं बोलना इससे अच्छी बातें हैं बोलो उनको, वो एक लड़ी शुरू हो जाएंगी। बातों को कई तरीके से अदा करने का फन इस्लाम में है। हाँ, जुमले चेंज करो, नतीजा वही रखो, मसला पार हो जाएगा। मंजे एक रोबदार बोले तो मालूम नहीं, कहीं बोले अभी हूँ मैं ये बात पे, फिर आज आ रही है तो बात बोल रहा हूँ मैं। रोबदार और इलाके में मशहूर है, जुल्म करके कमाता उन्हें, जबरदस्ती घरा खरीदता घुग्गू, ताकि उसकी अम्मा की खबर वहां बनती। सौदा राजी से होना, माल उनका, खरीदार मैं। अरे मुसलमानों, जरा ताकत के आई गलत इस्तेमाल, जरा कुर्सी क्या मिली गलत इस्तेमाल। खाते तो उतना ही है जितना ये पेट है, लेकिन हिरिस इतनी है, 7 समंदर बेकार। इससे बड़ा नादान कोई है, इससे बड़ा जाहिल कोई है? जितना कमाया उतना खाता नहीं, सब छोड़ कर जा रहा है, जाने के बाद उसी को हिसाब देना पड़ेगा। वापस आकर अदा भी नहीं कर सकता, खबर से वापस नहीं आ सकता, पागल हशर से वापस कहां आएगा? खबर से वापस नहीं आ सकता, हशर से वापस कहां आएगा? आज घरों का कारोबार मोहल्लों में जुल्मन हो रहा है। खुदा गारत करे ऐसे जालिमों को, खत्म करे ऐसे जालिमों को। घरों का कारोबार, घरों के मोहल्लों के अंदर जुल्मन हो रहा है। मेरे घर के बाजू अगर बादशाह का घर है और बादशाह बेचना चाहते हैं, ये बात तो सही है इस्लाम में, पहले पड़ोस को पूछो, मैं घर बेचना चाहता हूँ, अगर आपको लेने का इरादा है तो ले लो। अगर मैं बेचने के बाद कोई ऐसा वैसा आ गया, आपको तकलीफ पहुंचेगी, उस तकलीफ का मैं सबब बनना नहीं चाहता। क्या प्यारा है हमारा मजहब,
इसे कहते हैं फिक़ह की जुबान में हक़ शुफा। पड़ोस को पहले पूछो, मोहल्ले वालों को पहले पूछो। बादशाह मुझसे पूछेगा कि मौलाना मैं मेरा घर बेचना चाहता हूँ, आप खरीदना है तो खरीद लीजिए। अब मैं बादशाह से पूछूं क्या कीमत है? अब बादशाह को का अखलाक भी ये है बाजार में क्या चलता कि वो बोलना। अब उसके घर की कीमत है 10 लाख, अब मंजे बच्चा बता रहे हैं 20 लाख, ये उनका कसूर है। अब उनके घर की कीमत है 10 लाख, मैं 5 लाख में पूछ रहा हूँ, ये मेरा जुल्म है। 10, 15, 20, 25 हजार 19, 20 में ले लिए, क्या शन क्यारी दोस्ती प्यारी चलता, जर्रा सुन बड़ा मौलाना, दोस्ती प्यारी जर्रा चलता। 10 लाख रुपए बाजार का रेट है और आकर बादशाह मुझसे कह रहे हैं मौलाना मैं घर बेचना चाह रहा हूँ, क्या कीमत है भाई? 10 लाख रुपए है हजरत। पार्टी आकर पूछा, लेकिन मैं तुम्हें पड़ोस ना बोलकर मौलाना का बयान सुना, मैं पहले तुम ना बोल रहा हूँ। मैं बादशाह को बोल रहा हूँ भाई मैं 9 लाख रुपए दे सकता हूँ भाई, ये माकूल सवाल जवाब है। मैं 8 लाख रुपए दे सकता हूँ भाई, ये माकूल सवाल जवाब है। मैं 9.5 लाख रुपए दे सकता हूँ भी, माकूल सवाल जवाब है। लेकिन मैं बादशाह को बोला 5 लाख रुपए दे दूँ जी, क्या बोलती तुम्हें, चल रहा नहीं चल रहा है आज? नहीं होता भाई बोलकर बादशाह बोल डाले। तो बादशाह जाने से पहले मैं बादशाह को वार्निंग देता हूँ, मैं पूछ को नहीं दिए, तुम्हें किसे बेचती मैं देख लेता हूँ जी। ऐसा बोलता फिरौन को भी शर्म आ रही है। चल रहा है नहीं चल रहा है? अगर ये काम अल्लाह के अलावा किसी और को मानने वाला करता, ताज्जुब की बात नहीं। दीन नहीं तो क्या अखलाक, दीन नहीं तो क्या इंसाफ, दीन नहीं तो क्या अदब, दीन नहीं तो क्या मोहब्बत। ये काम आज मुसलमान कर रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले कर रहे हैं, नबी को मानने वाले कर रहे हैं, जिनके घरों के अंदर कुरान है वो कर रहे हैं, जो उम्रे कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो हज कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हदीस पाक में आता है अगर कोई एक उंगली के बराबर भी किसी की जगह को जब्त कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला 7 ज़मीन और 7 आसमान के बराबर जहन्नम में उसके ऊपर बोझ रखेंगे। जहन्नम में उसके अंदर बोझ रखेंगे। जुल्मन नहीं लेना। चल रहा है कि नहीं चल रहा? हराम तो हमारा बिजनेस है, अब टेक्निक है। गलत कारोबार तजुर्बा है हमारा आज। फन है फन, शान है शान। मोबाइल खराब है खराब, लेकिन झूठ मूठ बोल कर मैं बेच रहा हूं तो मैं समझता हूं मैं बड़े कमाल वाला हूं। इससे पत्ते खा लो, पत्ते। सिटी मार्केट के अंदर छोड़ी हुई सड़ी हुई तरकारियों को साफ करके उबाल कर खा लो, तुम्हारी दुआएं सहाबा की दुआओं की तरह हो जाएंगी। छोड़े हुए भाजियों के पत्ते उबाल कर खा लो। या नहीं, जुमला मैं बड़े एहतियात के साथ बोल रहा हूं कि हलाल कमाने का रास्ता नहीं है। दोस्तों के पास मोहब्बत भरी भीख मांग कर खा लो। और मुझे माफ फरमाए, मैं बहुत मुतफक्किर हूं और मेरी फिक्र का साथ दो मेरे प्यारो, मेरी बातों को समझो। ये जुमे का कोर्स नहीं, तुम्हारे जगाने का निजाम है, निजाम।
ये मेरे तनख्वाह का बदला नहीं। मैं ये पूरा दर्द, ये पूरी फिक्रें, ये पूरी जज्बात अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर मेरे मस्जिद के जिम्मेदार कह दे मौलाना बयान करना है तो करो, लेकिन हम तनख्वाह नहीं देंगे, इंशाअल्लाह ताला तब भी मैं यही जज्बात के साथ आपके साथ बात करूंगा। बात कहां से गई ज़हन में रखो आप। नबी की सीरत भी सेहत है। किताबें लेकर पढ़ो, आइडिया से बात करो। ऐसी ही तो तफसीर चल रही है। चलते चलते हराम पर बात आ गई, हलाल पर बात आ गई। नौजवानों अल्लाह का वास्ता देता हूं कि अब हमारे पास एक ही ताकत है जिसका नाम दुआ है। वो दुआ के लिए शर्त हलाल है, नमाज नहीं। दुआ कबूल होने के लिए शर्त नमाज नहीं। दुआ कबूल होने के लिए शर्त रोज़ा नहीं। दुआ कबूल होने के लिए शर्त मक्का नहीं। दुआ कबूल होने के लिए शर्त मदीना नहीं। दुआ कबूल होने के लिए शर्त कुरान की तिलावत नहीं। दुआ कबूल होने के लिए शर्त जिक्र नहीं। दुआ कबूल होने के लिए शर्त दुरूद नहीं। ये दुआ के शराइत में से नहीं है। आप नमाज पढ़ेंगे अजर अलग, रोज़ा रखेंगे अजर अलग, जिक्र करेंगे अजर अलग, दुरूद पढ़ेंगे अजर अलग। लेकिन आप पूरे कुरान को पढ़ लो, पूरे हदीस को पढ़ लो, पूरे फ़िक़्ह को पढ़ लो और बुज़ुर्गों की पूरी किताबों को पढ़ लो, एक ही नतीजा आएगा। अगर तुम अल्लाह के दरबार में अपनी दुआ को कबूल कराना चाहते हो तो तुम्हारा पेट पाक होना है। मतलब ये है कि हलाल होना है। हराम खाकर मक्के का तवाफ करते हुए दुआ नहीं, हराम खाकर काबतुल्लाह के अंदर खड़कर भी अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह हमारे पुकार का जवाब नहीं देंगे। लेकिन हम सब इसमें मुब्तला है। कोई अपना हराम खाता है। अगर हम तवज्जो से सुनो, कोई अपनी मेहनत का हराम खाता है। समझ में आ रही है बात मेरी? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? कोई अपनी मेहनत का हलाल नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई अपनी मेहनत का हराम खाता है तो कोई दूसरों की मेहनत का हराम खाता है। कोई अपनी मेहनत का हराम खा रहा है, कोई दूसरों की मेहनत का हराम खा रहा है। खुद का हराम खाना भी दुआओं को ताला डालने के बराबर है। दूसरों का हराम खाना भी दुआओं को ताला डालने के बराबर है। बाज़ जगह पर तो औलिया उल्लाह के अक़वाल इतने सख्त आए हैं, अगर कोई हराम खा लेता है 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। इन 40 दिन के अंदर उसके मौत का फैसला आ जाए तो इस बात का यकीन भी नहीं कि ईमान की मौत होगी। इरादा करो अल्लाह ताला से, दुआ करो, अल्लाह आप 4 चटनी खिलाओ हमको, दाल खिलाओ, दाल 2 दिन की दाल खिलाओ अल्लाह, सूखी रोटी खिलाओ आप। ये दुनिया है, गुजर जाएगा वक्त। जन्नत की नेमतें तो हैं ना? अरे है नहीं है? हमें सोचेंगे दस्तरखान रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सोचेंगे दस्तरखान रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई दुनिया में नहीं खाए मरने के बाद तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है, ऐसा नहीं ना। दुनिया में खाओ की नको खाओ की, जन्नत में तो अल्लाह तबारक व तआला दस्तरखान तैयार रखे हैं, दस्तरखान तैयार रखे हैं। जन्नत में कौन सी इबादत है प्यारो? जन्नत में नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, कुछ भी नहीं। जन्नत में सिर्फ आराम ही आराम है। जन्नत में मज़ा ही मज़ा है।
लज्जत ही लज्जत है, खाना ही खाना है, शादियां ही शादियां। माशाअल्लाह, वो भी हूरान से, हूरान से। क्या खुशी नहीं हो रही है? नक्को का तो मन दे डालो। देखो मौलाना जल्दी मुंडी हला रही, नहीं देता बोल को। हूरा हूरा, शादियां ही शादियां। सुभान अल्लाह। मौत नहीं, सेहत खराब नहीं, टेंशन नहीं, परेशानी नहीं। अल्लाह का निज़ाम भी क्या निज़ाम है। अल्लाह ताला चाहे तो ये कह सकते हैं ना, दुनिया में 50 साल तू तेरी मर्जी की ज़िंदगी गुजार के आ जा, जन्नत में हमेशा तुझे इबादत करना है। ये बोल सकते थे ना अल्लाह ताला, ये कर सकते थे ना अल्लाह ताला। मौलाना मेरे इस जुमले का फ़लसफ़ा आप समझते होंगे, आप समझते होंगे। अल्लाह ताला का निज़ाम देखो, अल्लाह ताला चाहे तो ऐसा भी कर सकते। दुनिया में तुझे रहना 50-60 साल, तू एक काम कर, तेरी मर्जी की ज़िंदगी गुजार को आ जा, जन्नत में तो तुझे न इबादत ही इबादत करना है। बनाना तो ये था, लेकिन अल्लाह की अता देखो क्या है। एक 50 साल, 30-25-50 साल तू दुनिया में इबादत करके आ जा, उसके बाद तमाम इबादतें तेरे से माफ़ करती जाएंगी। जन्नत में हमेशा हमेशा तू रहेगा। जो चाहे खा, जो चाहे पहन, जो चाहे कर। एक अदना जन्नती को जिसके पास अमल का एक भी अमल ना होगा, ऐसे इंसान और मुसलमान को भी अल्लाह तबारक व तआला जब जन्नत को भेजेंगे तो उसकी जन्नत की जगह कितनी बड़ी होगी मालूम? 7 ज़मीनों के बराबर सिर्फ उस अदना जन्नती की जगह होगी। यकीन नहीं हम लोगों को, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे नबी कह रहे हैं। आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर, हमारे हालात इतने कमज़ोर, मुझे माफ़ फरमाए मेरे दोस्तों, हमको हमारे बाप की बात पर क्या यकीन, माँ की बात पर क्या यकीन, शौहर की बात पर क्या यकीन, बीवी की बात पर क्या यकीन, दोस्तों की बात पर क्या यकीन, उलमा की बात पर क्या यकीन। इल्ज़ाम हो तो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन हालात का नतीजा पेश कर रहा हूँ। आज हमको हमारे नबी और अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं है। हमारे नबी और अल्लाह की बातों पर हम लोगों को यकीन नहीं है। अगर हमारे नबी और अल्लाह के बातों पर यकीन होता तो फिर फ़ज़ाइल और जन्नत के इनामात को सुन कर हम कभी के अल्लाह के वली बन जाते, कभी के अल्लाह के वली बन जाते। क्या क्या फरमाते हैं देखो अल्लाह ताला, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, दुनिया में मुत्तकी लोग कामयाब होंगे, मालदार कामयाब नहीं, सियासतदान कामयाब नहीं, इल्म दुनिया रखने वाले कामयाब नहीं, इल्म आखिरत रखने वाले भी अगर अमल ना हो तो कामयाब नहीं। असल में आज मेरी तबीयत बहुत थकी है, मैं सोचा कि आज 2-2:15 तक बात ख़त्म करना, लेकिन अल्लाह ताला इतना खोल रहे हैं जहन, ये अल्लाह ही की अता है, अल्लाह ही की अता है। लोग बोलना चाहते हैं, बोलने नहीं होता, हम नहीं चाहते, अल्लाह ताला दे रहे हैं, ये उसका फजल नहीं तो और क्या है। मैं तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरा रब देता है, मेरे अमल के लायक बातें, आपके अमल के लायक बातें।
और ये सब अल्लाह का करम, नबी का सदका। ये कुरान है हमारे पास, ये कुरान। तीसवें पारे अल्लाह तबारक व ताला सूरतुन नबा में फरमाते हैं, इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, कोई कामयाब नहीं दुनिया में, ईमान लाकर मुझसे डरने वाले कामयाब हैं। मेरे और मेरे नबी की बातों पर यकीन करने वाले कामयाब हैं। हलाल रास्ते पर चलने वाले कामयाब हैं, हराम से बचने वाले कामयाब हैं। किसी की जाहो जलाल को देखकर ऐ लोगों तुम उसे कामयाब न समझो। कामयाब अगर समझना है, नमाज पढ़ने वाले को देखकर समझो कि ये कामयाब है। सुन्नत पर अमल करने वाले को देखकर समझ जाओ कि ये कामयाब है। दाढ़ी वाले को देखकर समझो कि ये कामयाब है। जो सिर्फ नाम का मुसलमान है, उसके बाद दुनिया की तमाम नेमतें अगर उसके पास हैं, तो मेरे प्यारों उसे देखकर हम कभी कामयाब न समझे उसे। उन्हें कामयाब नहीं, खसारे में है, खसारे में है। ये कुरान कहता है। कसम खाकर अल्लाह कहते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम, पूरे इंसान नुकसान में। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिर्फ वो लोग नुकसान में नहीं जो ईमान लेकर आए। सिर्फ ईमान लेकर आना काफी नहीं, वो आमिलुस सालिहात, आमाले सालिहा करने वाले नुकसान में नहीं है। व तवासौ बिल हक़, जो हक़ पर रहते हैं वो नुकसान में नहीं है। व तवासौ बिस सब्र, और जो सब्र में रहते हैं वो नाकाम नहीं है, नुकसान में नहीं है। ईमान का बदला दुनिया में मिलकर रहेगा, आमाल का बदला दुनिया में मिलकर रहेगा, हक़ का बदला दुनिया में मिलकर रहेगा, और सब्र का बदला दुनिया में मिलकर रहेगा। हम सब्र करें, नतीजे हमारी औलाद के अच्छे होंगे। जिनको हम अच्छी हालत में देखते ना, उनको देखकर हम कभी मायूस नहीं होना। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक मुत्तकीन कामयाब हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। जब जन्नत को जाएंगे तो वह कहाँ रहेंगे? हदाइका व अनाबा, जबरदस्त बागों में जहाँ अंगूर मेवे लगे हुए रहेंगे, ताज़े ताज़े ऐसे बागात में रहेंगे। उसके बाद की आयत पढ़ूं? अरे पढ़ूं नको पढ़ूं? अगर पढ़कर तर्जुमा करया तो बुढ़े भी जवान हो जाएंगे। नहीं पढ़े कुरान में। हजरत सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुम की यही फिक्र है कि उम्मत नाजरा कुरान ही नहीं पढ़ रही है, तर्जुमा तो देखी नहीं, अब तक समझी नहीं कुरान को। कुरान को पढ़ लेते, कुरान को समझ लेते, तो फिर दुनिया की नेमतों को अपने पाँव की जूतों की नोक से ठोकर मारते। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक मुत्तकीन कामयाब हैं। हदाइका व अनाबा, जबरदस्त बागों में जहाँ अंगूर होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, खूबसूरती होंगी, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी। वहाँ सबके लिए अलग अलग, तुम्हारा लाल बाग अलग, हमारा लाल बाग अलग।
मिसाल दिया सो रे बाबा, जन्नत में अगर बाथरूम होता नहीं, ये लाल बाग वो बाथरूम का दर्जा भी ना लेता। जन्नत में बाथरूम भी नहीं। जितना चाहे उतना खाओ। आका ने बयान किया जन्नत में हाजत नहीं है। साहबी ने पूछा ये रसूल अल्लाह, फिर आप फरमाते हैं एक एक प्याला 50-50 लीटर का है, तो पिएंगे तो फिर हाजत होगी ना। या रसूल अल्लाह आप फरमाते हैं अनलिमिटेड खाया जाएगा, तीतर खाए जाएंगे, बटेर खाए जाएंगे, मुर्गियाँ खाई जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें खाई जाएंगी। बड़े का गोश्त भी जन्नत में मिलेगा। सुभान अल्लाह। बहुत कम लोग सुभान अल्लाह बोल रही, नहीं खाते क्या तुम लगा? छोटे का खाना का तो बिजनेस में अंगली करना। माफी चाहता हूँ, खाने वाले सब कर रही, मुझको मतलब नहीं। छोटे का 700 रुपये अल्लाह दिया तो खाओ। लेकिन ये ज़माने में क्या होगा, जब बड़े के गोश्त पर हंगामे चल रहे थे, इसी मस्जिद उमर फारूक के मिंबर से मैंने हुकूमत को ललकारा, चलो भाई खाना छोड़ देते हैं, छोटे के गोश्त में सब्सिडी दो। बड़े का गोश्त होगा जन्नत में माशाल्लाह। मछली मछली होगी। वाहिद मुंह में पानी आ रहा है। सुभान अल्लाह। अब इतना खाएंगे ना, जब इनकमिंग है तो आउटगोइंग भी होना नहीं। अरे होना नहीं होना। आका ने फरमाया कि जन्नत में हाजत नहीं। हाजत का तो पेशाब पकाना। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, हाजत नहीं होगी तो तबीयत नासाज होगी? हाँ हाँ, पेशाब है गलीज, लेकिन उसका निकलना भी अल्लाह की नेमत। हाँ 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 हाँ, पकाना है गलीज, उसका निकलना भी अल्लाह की नेमत। अजीब बात है मेरे दोस्तों, उसका पेट में रहना भी अल्लाह की नेमत है, उसका निकलना भी अल्लाह की नेमत है। ये दस्त तो होते नहीं, दस्त जिसे जुलाब कहते हैं, कहते हुए अच्छा नहीं लगता। प्योर उर्दू में तुम्हें समझते नहीं। फारसी में दस्त कहते हैं हाथ को भी, लूज मोशन को भी। एक से 2-3 मरतबा लूज मोशन हो जाए क्या होगा? क्या होगा? हम क्या अंदर, मुंह बाहर, कलर आउट। ये चंगेज खान, हलाकू खान की तरह बगल में फोड़े फुटे सका चलने वाला 2-3 मरतबा खाली व्हाइट हाउस को जाको आ गया था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे पहलवान क्या हुआ? क्या बोलूं हजरत, 2-3 मतलब क्या रहा तो ताकत, निकला तो नेमत। अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में आपका एक मुरीद एक औरत पर आशिक हो गया। ये आशिकी की बातें अच्छी भी लगती हैं, समझाने में तकलीफ भी नहीं होती हज़रत। सब मुब्तला है इसमें। और औलियाउल्लाह आदमियों का, मुरीदों का बड़ा अजीब इलाज करते, अजीब इलाज करते। जब मालूम हुआ कि हमारा एक मुरीद इश्क़ फ़ानी में मुब्तला है, हमारी मोहब्बतें जो नाजायज़ होती है ना, उसको इश्क़ फ़ानी कहते हैं।
अल्लाह से जो मोहब्बत होती ना उसे इश्क़ बाकी कहते हैं। नबी से जो मोहब्बत करती ना उसे इश्क़ बाकी कहते हैं। माँ बाप से जो मोहब्बत होती ना वो इश्क़ बाकी है। मियाँ बीवी की आपस की जो मोहब्बत है वो इश्क़ बाकी है। उलमा से जो मोहब्बत होती है वो इश्क़ बाकी है। नाजायज़ जो मोहब्बत होती है वो इश्क़ फ़ानी। करो न करे, इधर भी धोखा उधर भी धोखा। कल लीजिए पट्टा फ़ोन कर रहा, हज़रत मुझे शादी करो का तो अम्मी अब्बा कर रही नहीं हज़रत, मैं कर ली हूँ क्या हज़रत। मैं बोला को से झाड़ से जाको कर लेता रहे बात हो। लेकिन उसकी आवाज़ समझ गया। मैं पूछा क्या उम्र है बात तेरी? 14 साल के थे। माँ दीवाना उठिया मलीदा कुटिया। अभी फल्ली पुख्ती नहीं हुई, शादी के इरादे। इसका है ये नतीजा, इसका है फसाद, इसका फसाद है ये। इसे खत्म करो, इंसानियत वापस आ जाएगी, मोहब्बतें बोलने लगेंगी, अदब बोलने लगेगा, हया बोलने लगेगी, शर्म बोलने लगेगी। अगर एक खत्म हो जाए, एक खत्म हो जाए। मैं तो, आप लोग मजाक समझते होंगे, मैं तो खुदा से उम्मीद लगा बैठा हूँ। अच्छी उम्मीदों का मजाक बनाना भी जायज़ नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो है इरादा, अल्लाह ताला जब कभी मुझे मुल्क का हाकिम बनाएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले इसको फांसी दूंगा। इसे फांसी, इसे ख़त्म करना, इसे ख़त्म करना। जवान तो जवान, बूढ़े, एक औरत 50 पर 5 साल की उम्र में बेवा होती है, इद्दत ख़त्म होते ही वो क्या कहते हैं वो मुझे बोलकर आता भी नहीं है। वो चैटिंग गिटिंग चलता ना भी उसमें, इंस्टाग्राम नहीं भाई, वो फेसबुक की क्या कि चलता नहीं। 50 पर 5 साल की बेवा, इद्दत ख़त्म होते ही 4 महीने 10 दिन, खुद के बच्चों का निकाह होकर है, उनको बच्चे होकर हैं, नानी बन चुकी है। फसाद क्या है? 50 पर 5 साल की औरत जिसका निकाह 20 साल में हुआ, 30, 40, 50, 30 पर 5 साल की मोहब्बत, इद्दत की तन्हाई में मोबाइल के साथ क्या गुजरते हैं। इद्दत के फौरन बाद अपनी ही औलाद से मुखालफत करके दूसरों के साथ नाजायज रिश्ता जुड़ता है। तुम क्या समझते हो कि हम तकरीरों में ऐसे ही कहते हैं? नहीं, मेरे आका की उम्मत को सलामती के साथ जितने साल पहुंचाना, अल्लाह तबारक व तआला ने उतने साल पहुंचा दिया। उसके बाद ये चीज़ें पैदा हुई। मैं यहाँ बैठे हुए एक एक आलिम दीन से अपनी इस बात की तायीद चाहता हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे आका की उम्मत को जितनी सलामती के साथ जितने साल पहुँचाना उतने साल पहुँचा दिया। क़ियामत के करीब ईसा व मेहदी अलैहिस्सलाम के आने से पहले इस फसाद दुनिया के अंदर आया। अगर यही फसाद अबू हनीफा के दौर में आ गया होता तो फिर ज़माना उसी वक्त ख़राब हो जाता। क्या मौलाना? बायजीद के ज़माने में आया होता यह फसाद तो वो ज़माना उसी वक्त ख़राब हो जाता। आज इरादा करो प्यारो, इससे
बचो, कम इस्तेमाल करो, कम। रोजाना 10-10 मिनट सेव करते जाओ। मैं ये नहीं कहता सब मोबाइल लाकर रख दो, तौबा करो मोबाइल से, तलाक दो मोबाइल को, खुला लो, नहीं कहना चाहता मैं। मुझे मालूम है इस वक्त पीराने पीर यहाँ बैठकर तकरीर करे, तुम पीर को तो छोड़ सकते हो, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। अगर बायजीद यहाँ बैठकर तकरीर करे, तुम बायजीद को ठुकरा दोगे। अबू सुफियान सौरी अगर तकरीर करे, तुम सुफियान सौरी को ठुकरा दोगे। मुझे मालूम है इससे रिश्ता तुम्हारा इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है, इतना मजबूत हो चुका है। मैं और ऊपर जाना नहीं चाहता, कहीं तुम्हारे और मेरे ईमान में फर्क आ जाए। मैं औलिया तक बात रखना चाहता हूँ, सहाबा तक जाना नहीं चाहता, अंबिया तक जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि तुम रोज़ाना आज मुझसे वादा करो 5-5 मिनट मोबाइल के बचाते जाओ। 5-5 मिनट मेरे प्यारो मोबाइल से बचाते जाओ। 5-5 मिनट मेरे प्यारो मोबाइल के बचाते जाओ। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे से अल्लाह बहुत बड़ा काम ले लेंगे। तुमको करना कुछ, तुम कर रहे हो कुछ। दुश्मन ने तुमको लगा दिया किसी और काम में, दुश्मन ने तुमको लगा दिया किसी और काम में। इस हालत में भी अगर जागते हैं, दुश्मनों के खिलों में जलजले पैदा हो रहे हैं, इस हालत में जाग रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस हालत में नमाजों के बगैर, रोज़ों के बगैर, तिलावत के बगैर, टोपी के बगैर, दाढ़ी के बगैर, जिक्र के बगैर, दुरूद के बगैर, हलाल के बगैर भी एक ईमान और पैगंबर की निस्बत का दामन थाम कर इस हालत में भी अगर जागते हैं, दुश्मनों की नींद हराम हो रही है। समझ में आ रहा है? मेरा इशारा समझ रहे हैं हजरत? अगर बनकर जाग गए, बनकर जाग गए, जमाने को सलाहुद्दीन अय्यूबी याद आ जाएगा। बनकर जाग गए, जमाने को मोहम्मद बिन कासिम याद आ जाएंगे। बनकर जाग गए, जमाने को फातिह अब्दुल रहमान याद आ जाए। बनकर जाग गए, जमाने को टीपू सुल्तान याद आ गया। हाँ, देखे रे महाराष्ट्र का आंदोलन, एहतिजाज, सिर्फ एक रियासत के चंद शहर और गांव के एहतिजाज से आज, वो भी हम नहीं कह रहे हैं, खुद मीडिया सुधरती जुबान नजर आ रही है, सुधरती जुबान नजर आ रही है। वो भी उन लोगों के जुबानों से एहतिजाज की तारीफ सुनकर मैं भी परेशान हो गया। उन लोगों की, क्योंकि आज के ज़माने में है ना ज़ुबान खुद की है, ना कलम खुद का है। अगर है भी है तो ज़ुबानों कलम भी बिक चुके हैं। वो जो ख्वाब थे तेरे ज़हन में, न तो कह सका न तो लिख सका। वो जो ख्वाब थे तेरे ज़हन में, न तो कह सका न तो लिख सका। क्यों? कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। बोलो जोर से, बेशक है कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। ये ज़माना है, ज़ुबान बिकी हुई है, कलम बिका हुआ है, ज़ुबान कटी हुई है। ऐसे दौर में सच तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे। सच तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे। हक तो उसको कहते हैं जिसका इकरार दुश्मन करे। आहा, महाराष्ट्र का एहतिजाज
औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक का आंदोलन, प्रोटेस्ट, आहा, मैं जहां तक जानता हूं 75 इयर्स में ऐसा जबरदस्त आंदोलन मैं तो न पढ़ा न देखा आजादी के बाद। सलाम है इम्तियाज जलील को, उसके एहतिजाज को सलाम है, पुरअमन अंदाज को जला सलाम है। और उसके इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल की कैफियत को सलाम है। जिस चीज की इस वक्त जरूरत थी उस काम का आगाज अल्लाह के उस बंदे ने किया है। बंद कमरों में बैठकर अगर तबसरे करते रहोगे तो कुछ बदलने वाला नहीं। हमारे मुल्क के संविधान ने हमको हमारे हक लेने और जालिमों का जवाब देने के लिए जिस एक्ट के तहत हमें इजाज़त दी है, उस इजाज़त को लेकर अगर हम उसी बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त उतर जाते, मस्जिद शहीद न होती या फैसला दलाइल के बुनियाद पर होता, और हमारे मुल्क के संविधान ने हमें जो इजाज़त दी है मुल्क के अंदर हम अपने धर्म के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन के साथ रह सकते हैं। अगर उसी वक्त जब 3 तलाक का मसला अंकल उठाए, हमारे मुल्क के अंदर इस अंदाज से प्रोटेस्ट होते, एहतिजाज होते, अंकल तलाक का बिल ही पास नहीं करते, अपनी आंटी को भी वापस बुला लेते। एनआरसी के मौके पर, एनपीआर के मौके पर ऐसे आंदोलन हमारे अकाबिर खुद मैदान में उतरकर उम्मत की रहबरी करते हुए जब एक खाइद ये काम कर सकता है तो जरा सोचो कि एक आलिम क्या नहीं कर सकता। मेरे सवाल का जवाब दो। यहां बैठे हुए और इस चैनल से जो हजरात सुनेंगे और तमाम से मैं पूछना चाहता हूं, जब एक खाइद अपने इलाके का, पूरी रियासत का नहीं, पूरे मुल्क का नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे खाइदीन हैं जो सिर्फ हमारी अपनी रियासत या किसी एक रियासत और मुल्क के नहीं, जिनकी आवाज़ पर आलम भी लब्बैक कहता है। जब ये एक खाइद ये काम कर सकता है तो फिर कैसे कैसे हमारे उलमा हैं, खिलाफ शरीयत तो जाते भी नहीं, खिलाफ कानून हिंद, खिलाफ दस्तूर भी जाना नहीं। मैं तकरीबन 2-3 घंटे उस एहतिजाज को देखा। अगर हमारे मीलाद के जुलूस भी उसी डिसिप्लिन के साथ निकलते ना, आज तक पता नहीं देखने वालों को कितने हिदायत के प्याले मिल जाते, देखने वालों को हिदायत के कितने प्याले मिल जाते। क्या जुलूस, क्या एहतिजाज। 2-3 लाख से ज्यादा आशिकाने रसूल नबी के नाम पर हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होकर उतरे। मेरी बातों को ऐ लोगों किसी भी जाविये से किसी पार्टी के साथ ना जोड़ो।
खुदा वहदहू ला शरीक की कसम खाकर कहता हूं, मैं किसी बात को बयान के स्टेज में बोलने से पहले कई मर्तबा सोचता हूं, बाद में बोलता हूं। बोलकर सोचना मेरी आदत नहीं, सोचकर बोलना मेरी तरबियत है। 2-3 लाख मुसलमान आका की मोहब्बत में उतरे। हाँ, एक बेकार का नारा नहीं, किसी को छेड़ नहीं, 2&2 रोड हाईवे जिसमें एक रास्ते का इंतखाब करके एक रास्ते को मामूल पर छोड़ दिया ताकि हमारे एहतिजाज से भी किसी को तकलीफ न पहुंचे। इस कौम को आज दहशतगर्द कहते हो। कोई बाजा बजंतरी नहीं, हौसलों के अशआर थे साथ। मैदान पे उतरे। तारीख दोहराए इम्तियाज जलील ने। सोए हुए माहौल को जगाया, संविधान का वो सफा खोल कर दिखाया। सलाम है सलाम। और आज भी हमारे मुल्क की मोहब्बत सलामत है प्यारो। उन्हीं की तरफ से आई हुई ये पूरी रिपोर्ट है। इस एहतिजाज में 100% मुसलमान नहीं थे, 5-10% इस मुल्क के वो हिंदू भाई भी थे जिन्होंने मोहब्बत का हक अदा करते हुए, एक हिंदू भाई ने 100 कार दिए और एक हिंदू भाई ने 200 कार दिए। सिर्फ कार नहीं दिए, जावा उठा ले गो जा बोलकर, जाकर आने तक हर एक कार का खर्च, टोटल 300 कारों का खर्च उठाकर मोहब्बत मुल्क की सारे आलम को बताए। और ये बताया उन हिंदू भाइयों ने जिनमें से एक का नाम सतीश चक्कूर है और एक का नाम बाबा जानी दुर्रानी पाथरी है। इन्होंने खुद इस एहतिजाज का साथ देकर ये बताया कि ऐ मुसलमानों, मोहम्मद सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। मोहम्मद सिर्फ तुम्हारा नहीं हमारा भी है। उस मोहम्मद के शान में गुस्ताखी होती है तो सिर्फ तुमको नहीं, दर्द हमको भी होता है। हम इसलिए बैठे थे, तुम्हारे उठने का इंतजार था, क्योंकि तुम उनको मानते हो और उनकी मानते हो। हम उनको मानते, फर्क ये है कि उनकी नहीं मानते। मैं तो इनके लिए भी दुआ किया कि अल्लाह प्यारे आका जिनके पैदाइश की खुशी में अबू लहब ने अपनी बांदी सुवैबा को आज़ाद करता है, आप उसे जहन्नम में उंगली के बकदर पानी देते हैं। ये हमारे मुल्क के रिश्ते से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे 2 भाई जिन्होंने आका के शान में गुस्ताखी करते हैं तो तड़प जाते हैं जब हक लेकर मैदान में आशिकाने रसूल उतरते हैं। ये 2 भाई पीछे नहीं रहते, इन्होंने भी अपनी मोहब्बत का एक हक अदा किया। मौला इनको तू महरूम न कर मेरे अल्लाह, इनको तू हिदायत से महरूम न कर मेरे अल्लाह। इनको प्यारे आका की उम्मत का वो दायरा जिनको आका अपने साथ लेकर जन्नत को जाएंगे, उस दायरे से इनको महरूम न कर मेरे अल्लाह। तू बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है, तू बड़े रास्ते बनाने वाला है।
तू हालात को मनाने वाला है। ऐसा कोई माहौल अता कर, ये भी आका को मानने वाले नहीं, आका की मानने वालों में शामिल हो जाए। कह दो आमीन, कह दो मेरे प्यारो, आमीन कह दो, आमीन कह दो। अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक छोटा सा प्रोटेस्ट 3-4 लाख का सही, लेकिन मेरे नज़दीक वो बड़ा प्रोटेस्ट नहीं है, वो एक छोटा सा प्रोटेस्ट है जिसको खुद मीडिया कहती है 1% नहीं बल्कि 0.001% आशिकाने रसूल मुल्क का माहौल देखकर, पैगंबर की तरबियत का दामन थाम कर, अल्लाह के फजलो करम से शहादत की उम्मीद लेकर, अल्लाह की कसम जब मैदान में उतरते हैं, पुलिस को भी हाथ जोड़ना पड़ा, पुलिस को भी रिक्वेस्ट करना पड़ा। वो दिन रात भी हमने देखे हैं, पुलिस के सामने आवाम हाथ जोड़ती है, लेकिन इस आंदोलन के सामने तो पुलिस भी हाथ जोड़ी है। और इम्तियाज जलील का ये कारनामा मुल्क एक लंबा अरसा याद रखेगी। और ऐसे प्रोटेस्ट अमनो अमान के साथ, ऐसे एहतिजाज पूरे कानून के साथ मजलूमों को करना पड़ेगा, वरना इन जालिमों के दिमाग ठिकाने नहीं लगेंगे। एक छोटा सा प्रोटेस्ट अल्लाह के फजल करम से उन तमाम कमीनों के दिमागों को ठिकाने लगा दिया। अब नबी के शान में गुस्ताखी करना तो दूर की बात, गुस्ताखी की सोच भी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम चाहते भी यही हैं, हम चाहते यही हैं। जो चाहे हमारे बारे में तबसरा करो, डोंट केयर, इसलिए कि हम वो मजबूत पहाड़ हैं। कुत्तों के भोगने से हमारे ऊपर पड़ी हुई धूल में भी फर्क नहीं आएगा। हमारे वजूद में क्या फर्क आएगा, हमारे वजूद में क्या फर्क आएगा। हम चाहते भी यही हैं। इस मुल्क को आगे बढ़ाने की फिक्र करो और मसाइल को ना उठाओ जिससे मजहब के लोगों का दिल टूटता है। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हमारे आका कायनात के जगत गुरु प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी हो, हम ये भी चाहते हैं राम जी के शान में भी कोई बेअदबी ना हो, सीता के शान में कोई बेअदबी ना हो, हनुमान के शान में कोई बेअदबी ना हो, गणेश के शान में कोई बेअदबी ना हो। क्यों अपने गुजरे हुए लोगों के बारे में एक दूसरे छेड़छाड़ करे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये आयत कहाँ है? हमारे कुरान में है। लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, ये सबक कहाँ है? हमारे कुरान में है। हमारे नबी ने क्या फरमाया? वला तसु, अल्लाह ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने क्या फरमाया? वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाहु अकबर। क्या कुरान अल्लाह ने हमको अता किया? अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मेरी मोहब्बत में मेरे इनकार करने वाले लोगों के खुदाओं को भी गाली मत दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम मेरी मोहब्बत में मुझे मानते हो, ये मेरा फजल तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह ये नहीं कह रहे तुम मुझे मानते हो, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला अपने जलालो अज़मत और अपनी किबरियाई को कभी छोड़ कर देते नहीं। तब मानते हो मुझे, ये मेरा फजल है। मैं खुद तुम्हारे अंदर दीन डाला, ईमान डाला, मुझे मानने का दिमाग और अकल अता किया। तुम मुझे मानते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रखो मेरी मोहब्बत में उन लोग जो मुझे नहीं मानते, मुझे माने बगैर किसी और को मानते हैं, मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक रहकर भी कहता हूँ ऐसे बंदे जो मेरे अलावा किसी और की इबादत करते हैं तो उनके माबूदों के ख़िलाफ़
तुम हरगिज़ मत कहना। एक जुमला मेरे आका का नहीं बता सकते, मेरे आका ने लात और उज़्ज़ा को गाली दिया हो। एक जुमला इब्राहिम का नहीं बता सकते कि वो किसी बुत के शान में कोई गुस्ताखी की हो। हाँ, उन्होंने तोड़ा हो या उन्होंने गिराया हो, तो फिर अगर आप मुआज़ना करेंगे तो उनके अपने मजहब में बुतों को गिराना बाज़ मौक़ों पर उनके धर्म का एक कानून होता है। गणेश को लेकर जाते हैं, बिठाते हैं तो शान के साथ, जब उठाते हैं तो गिराते भी हैं, वो उनका अपना तरीक़ा है। काबे पर बुत्ते रखे थे, मेरे आका ने साफ किया काबे को। बुत्तों को गिराना मकसद नहीं था, काबे को साफ करना मकसद था। बुत्तों को गिराना मकसद नहीं था, काबे को साफ करना मकसद था। इसलिए कि काबा मेरे नबी का था, काबा इब्राहिम का था, काबा आदम का था, काबा नूह का था। लाकर ज़बरदस्ती रख दिए। तब आका तौहीद का प्याला पिला रहे थे, उस वक्त हालात साजगार नहीं थे। मदीना जाकर जब वापस आए, अल्लाह ताला ने फतह मुबीन अता किया। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये हार मेरे आका को अता किया। तब आका आकर बुत्तों को नहीं गिराए बल्कि काबे को साफ किए हैं। जब मैं ये टेबल साफ करूं तो इसको साफ करते करते कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, तो गिराना मकसूद नहीं, टेबल साफ करना मकसूद होता है। तो फिर मेरे प्यारों हम चाहते भी यही हैं, हमारे मुल्क में देवी और देवताओं के शान में भी कोई बेअदबी ना हो, अंबिया और औलिया के शान में कोई गुस्ताखी ना हो। अंबिया व औलिया, देवी व देवताओं के शान में बेअदबी तो दूर की बात, जो हमारे मुल्क की आज़ादी में अपने पसीने को बहाया, अपने खून को बहाया, वक्त खर्च किया, उनके शान में भी कोई बेअदबी ना हो। आज तक हमने गांधी के खिलाफ कोई काम बात नहीं की, लेकिन आज कर रहे हैं गांधी जी के बारे में। मैं तो दूसरी जगह पर भी कहा, आपके यहाँ भी कहा हूँगा, अगर तुमको गांधी इतना पसंद नहीं है तो फिर उस गांधी जी की तस्वीर तुम्हारी दौलत पे जो लगी है, या तो तस्वीर को हिटा दो या तो वो तस्वीर के साथ वो दौलत हमारे हवाले कर दो। जब उस गांधी जी की तस्वीर को तुम तुम्हारी दौलत से निकालोगे, अंबानी भी किसी मंदिर की दरवाजे का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उनकी दौलत कोरे कागज से भी बदतर हो जाएगी। तब घोड़ से को मानते हो, मानो, हमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन गांधी जी को गाली देता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम हमारे ज़माने के 20-25 साल पहले के लोगों के शान की बेअदबी बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर देवी और देवताओं के शान में बेअदबी कहाँ करेंगे। जब देवी और देवता औलिया के शान में गुस्ताखी जब हम पसंद नहीं करते, तो फिर हमारे नबी के शान की गुस्ताखी बर्दाश्त करना हमारे ईमान को खतरा है, खतरा। लेकिन वाक़ियतन एक छोटा सा प्रोटेस्ट, पूरा बम्बई लरजने लगा, बम्बई लरजने लगा। नौजवानों, तुम बड़े गफलत में हो, तुम बड़े गफलत में हो, नौजवानों तुम बड़ी गफलत में हो, तुम बड़ी गफलत में हो। फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है, फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है। इम्तियाज़ जलील के नाम है ये शेर। फ़कीरों की निदा सुनकर, जर्रा गल्ला पस्त है मेरा गल्ला बाबा, एक्टिवा का साइलेंसर नहीं,
चल रहा है चल रहा है चल रहा है। रोज़ाना 3-3 4-4 घंटे बोल रहा हूँ। हर जगह माइक अच्छा नहीं रहता ना, बाज़ जगह माइक का 7 से भी ज़्यादा ख़राब रखते। फिर भी अल्लाह ताला आपकी दुआओं से सेहत दे रहे हैं, काम में लगा हूँ, दुआ फरमा दें। फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है। बेशक नहीं बोले 3 बजे तक बैठ जाता हूँ, आज 2 को ख़त्म करना बोल को आया सो अल्लाह ताला ऐसा खोलिया अड़ई हो गए, वापस जा नहीं सक रहा हूँ मैं। बेशक नहीं बोले, इतने ज़बरदस्त अशारा टैबलेटा खला को पावर नहीं आया तो मैं समझूं क्या तुम ना। फ़कीरों की निदा सुनकर तवंगर काँप जाता है। हवा के जोर से अक्सर समंदर काँप जाता है। हवा के जोर से अक्सर समंदर काँप जाता है। ये शेर देखिए। सुनो तेदाद के बल पर हमी ललकारने वालों, हमें ज़्यादा हमारे पास हुकूमत पावर हमारे पास है, उन लोगों के हवाले। सुनो तेदाद के बल पर हमी ललकारने वालों, हमारे पाँव की आहट से लश्कर काँप जाता है। हमारे पाँव की आहट से लश्कर काँप जाता है। एक इम्तियाज जलील की प्रोटेस्ट से महाराष्ट्र कांप जाता है। मैं ये बात क्यों लेकर आया, कुछ भी नहीं है, ज़रा जाग गए ये नतीजे निकल रहे हैं। अगर आरास्ता हो गए, दीन के माहौल में आ गए, नबी की सुन्नतों में आ गए, हलाल माहौल में आ गए, हराम से बच गए, उस अल्लाह को राज़ी कर ले, उसको राज़ी कर ले जिसके सदक़े में कायनात बनी है, तो हमारे नतीजों का आलम क्या होगा। अमल करेंगे। तमाम बातों को यही कट करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हज़्म मामूल हमारे मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी चल रहा है। आप हज़रात के ताउन की बेहद सख्त ज़रूरत है। कोई खाली हाथ न जाए। 100, 200, 500 रुपये हम तमाम के लिए, आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह के इस घर की तामीर और तौसी और ज़रूरियात के लिए देते हुए जाए। अल्लाह सब के देने को कबूल फरमाए।